the winner of gold medal is Shivani Hasuru of Andhra Pradesh. These are the girls who won under 17 shot put F40, 41, 44, 40, 41, 44, 46, 47. बहुत हिम्मत करती थी, बहुत हिम्मत वाली लड़की। उनसे बेचारी बिना माँ के गुजर रही थी। आपको ये मतलब खेल की प्रेरणा कैसे मिली, मतलब बचपन में आप जब हम मेरे स्कूल में जब स्पोर्ट्स गेम होती है तो वो हम वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। वहाँ से मुझे हाईलाइट किया गया और हमें पारा एथलीट के बारे में पता चला। वहाँ से हमारे कुंदन सर हैं, कुंदन पांडे सर, वो हमें वहाँ पे लाए और हमें यहाँ तक बढ़ने में मदद किया। तो बचपन तो आपका बहुत संघर्ष में बीता। हाँ। माताजी का साया भी करीब 1 साल की उम्र में, तो क्या हुआ था हादसा, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मैं तो किसी ने बताया होगा? नहीं, उतना तो कोई ऐसे नहीं बताते हैं, बहुत छोटे थे। अब आगे अब क्या है कि कैसे हुआ एक्सीडेंट हुआ, रेलवे से ट्रेन से कटी थी मेरी हाथ। तो आपने पहले स्कूल स्तर पे मतलब कि कंपटीशन आपने? हाँ, पहले स्कूल में नॉर्मल प्लेयर के साथ मैं खेली थी। वहाँ से मुझे एक अलग से हाईलाइट किया गया था। उसके बाद मुझे पता चला कि ये एक अलग होता है पारा का गेम, उसमें मुझे डाला गया और वहाँ पे फर्स्ट में नेशनल में जब लास्ट ईयर में लाई गोल्ड मेडल, फिर और ज़्यादा हुआ तो इस साल फिर 13वीं नेशनल। तो डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो जैसे खेल मतलब बिहार में बहुत इसमें कम प्रतिभाएं हैं, तो कैसे इसके बारे में कैसे विचार आया था कि ये खेलना है? नहीं, उसमें पार्टिसिपेट बहुत ये रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला और कुछ हमें इस बारे में ट्रेनिंग दिया कि ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा करने में। तो स्कूल में प्रशिक्षण के स्तर पर क्या दिक्कत आई? दिक्कत तो कुछ चूंकि ट्रेनर तो यहाँ उपलब्ध उस तरह के नहीं होंगे बिहार में, तो फिर क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? आना जाने में करना पड़ा थोड़ा से। तो स्कूल के अलावा आपने कहीं और से भी मतलब कि ट्रेनिंग लिया था? हाँ, ट्रेनिंग वो कुंदन सर पांडे जो हैं वही ट्रेनिंग देते थे हमें। सुबह में जाते थे और फिर उधर से यहाँ स्कूल में चली जाती थी, फिर आते थे घर पे, तो फिर शाम में यहीं पे अपने गांव में ही करती थी। ये प्रिपरेशन करने में क्या सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? जब ये आपने ये शुरुआती दौर में आई तो क्या सब शुरुआती आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ यही करना पड़ा कि हमें अच्छी तरह से वो फील्ड नहीं मिल पा रही थी जहाँ पे हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ये सब का बहुत दिक्कत है यहाँ पे कि हमें उस लेवल का फील्ड नहीं मिल रहा है। अभी तो मुझे सिलेक्शन हो गई है साई में, तो वहाँ पे अभी चल रहा है प्रैक्टिस अच्छे। तो आगे क्या आपका विचार है? आगे तो प्लान यही है कि ओलंपिक तक जाएं, अपने फैमिली का प्राउड फील करवाएं कि हमारे बच्चे भी ऐसे करें, हमसे भी बहुत सारे लोग की प्रेरणा मिले। सुदूरवर्तीय टाल क्षेत्र की आप रहने वाली हैं, बख्तियारपुर की रहने वाली, तो बख्तियारपुर के बच्चों के लिए क्या कुछ आपका मतलब कहना रहेगा कि इस क्या संदेश होगा? क्या संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा कि अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। तुम किसी भी फील्ड में हो, बस उस फील्ड में अपना नाम ऊंचा करने के लिए ये तैयार रहो हमेशा। आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पिता फार्मर। अभी तक टोटल कितने मेडल आपने लाया है? अभी तक तो मैं 4 नेशनल में ला चुकी हूँ। कितने? 4 मेडल। नेशनल 2 गोल्ड 2 सिल्वर। लास्ट ईयर एक ही इवेंट में पार्टिसिपेट की थी तो वहाँ पे एक ही गोल्ड आया था। इस बार 3 इवेंट में पार्टिसिपेट किया तो 3 मेडल आया था, 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर है। घर में कितने सदस्य हैं आपके? घर में टोटल 14 मेंबर हैं। 14 मेंबर है। हाँ, अंकल वगैरह सब पटना में रहते हैं, उनका भी घर है वहाँ। आप कितने भाई बहन हो? 3 सिस्टर 1 ब्रदर है। और तो ब्रदर बड़े हैं या आप बड़ी नहीं, हैं? हम उनसे बड़े हैं। ब्रदर से बड़े हैं। हाँ, ब्रदर से बड़े हैं। ब्रदर को भी कुछ इस गेम के लिए कुछ उनको वो एजुकेशन में है तो हम उसे उसी में सपोर्ट करते हैं कि उसी में कुछ अलग बनो। सब यही है कि 4 भाई बहन हैं, अलग अलग फील्ड में अपना नाम बनाए। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? अभी तो 10th में हम। 10th में? कहाँ से कर रही हैं 10th? CBSE बोर्ड यहीं पे हरनौत में है, संत पॉल इंग्लिश स्कूल। कि कैसे आपको लगा कि गोल्डी में ये प्रतिभा है कि वो पैरा ओलंपिक में खेल करके गोल्ड मेडल? वहाँ से आता था ना तो वो बताता था कि ऐसे करते करेंगे दादा, तो हम कहते चलिए और सही करिए। हम बताते दूसरा था तो वो बताया कि नहीं ऐसे कर करके ऐसे करके बीतिए, तो वही खरहान में जाकर कर सिखाते थे। तो आपको नहीं लगा कि इसको पढ़ाई में और आगे बढ़ाना है या फिर स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना? हम कहीं पढ़ाई भी करिए वो दोनों भी करिए, आपको नौकरी हो जाएगा जरूर। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई वहाँ पर मैट्रिक पास करके ठीक होगा,
नहीं, पढ़ाई में, स्कूली शिक्षा में कैसी रही? स्कूल में कैसी ठीक है। पढ़ाई? क्या नाम हुआ आपका? रामकृष्ण प्रसाद। अब पोती इतनी बड़ी उपलब्धि लाई है देश लेवल की, कैसा महसूस हो रहा है आपको अभी? महसूस हुई है। आगे क्या, आगे कहाँ तक आप इनका मतलब साथ, जहाँ भी अगर ये खेलना चाहे आगे इंटरनेशनल लेवल पे आप मदद करेंगे? जहाँ तक बनेगा, जहाँ तक करेंगे। तो आर्थिक स्थिति तो उस तरह से नहीं रही होगी कि आप आगे विदेश जाना है, तो क्या कैसे हो पाएगा? सरकार मदद करेगा तब कुछ, तब होगा। ठीक, सरकार से हादसा हुआ था? हादसा हुआ था ट्रेन से, तो कट गए तो सबको जानता। माता जी उसी समय उनकी गुजर गई थी, हाँ, और एक हाथ इनका कैसे उस समय? उसी से ट्रेन से कट गई थी। उसके बाद संभालना बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि हाँ। एक माँ के बिना एक हाँ। बच्ची को। मैंने उसको पाला पसंद, और ननिहाल में कुछ दिन रहा, और हम लोग तो बहुत उसके लिए संघर्ष किया, मुसीबत से पार किया, कम से कम होश में अपना पैर पर खड़ा हो गया तब। मतलब माँ और दादी दोनों का प्यार आपने हाँ, बच्ची को दिया। कोई कष्ट होने नहीं देते थे इसको। दादी आपका क्या नाम है? मनी देवी। पोतिया तोर पूरा एकदम देश दुनिया में नाम, कैसा न लग रहा लोग? बहुत खुशी लगा, बहुत खुशी। बहुत दुख किया है बेटा, बहुत इसके नाम लेते मुझे आंख से आंसू आ जाती। आपका कितना सहयोग रहा इनको यहाँ तक पहुँचाने में? सर मेरा सहयोग तो अच्छा रहा है, और मैं पहले से मतलब इसके बारे में जानता था, और इसको हमेशा समय पर इसको मोटिवेट करता था कि तुम्हारा जो भगवान ने चुनौती दी है, इस चुनौती को तुमको हर हाल में अवसर में बदलना है, और आज तक जो इस पर हमने उम्मीद किया था उस पर अभी खरा उतरा है। आगे क्या योजना है आपकी? आगे योजना है भारत के लिए, बिहार के लिए, और अपने जिला पटना के लिए एक ऐसा गौरव का पल दे ओलंपिक में मेडल जीतकर, मैं इससे उम्मीद करता हूँ। मतलब पैरा ओलंपिक की जगह ओलंपिक में? पैरा ओलंपिक होता है, सेम होता है, वो सामान के लिए अलग है और पारा के लिए अलग होता है। जैसे अभी- तो गोल्ड टोक्यो- मेडल जिन्होंने जीता है, बेंगलुरु पैरा ओलंपिक जो हुआ है, जी जी तो उसमें तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता ही है, और जी दो रजत। दो सिल्वर रजत पदक जीते हैं, एक डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल है सर। तो आपको उम्मीद थी कि मतलब ये पदक जीतेंगे? हाँ, उम्मीद थी। ये पिछले साल का प्रदर्शन से, और इसका मैंने एक जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो मेडलिस्ट थे उनकी मैंने वो क्या उनकी मापदंड था, कितनी तक वो मैंने टारगेट को हिट करता था, उसका मैंने ये इंटरनेट के वगैरह से साध करके इसको बताता था कि तुमको अगर तुम इतना अगर पहुंचाती हो अपने प्रदर्शन के बूते, तो तुमको मेडल लगना जरूरी है। ट्रेनिंग में क्या क्या परेशानी हुई इनको? एक्चुअली कि मिसी तालचित्र से है, और शहर से बहुत दूर है, और आने जाने में सबसे ज़्यादा इसको परेशानी हुई है, और सुबह 5 बजे तैयार होके ये ट्रेनिंग के लिए हरनौत फील्ड में जाती कैसे जाती थी? हम लोग लोकल ऑटो रिजर्व कर दिए थे, उसी से ये जाती थी कब। और ये सबसे बड़ी ये बात थी कि ट्रेनिंग करके और स्कूल करती थी। हमेशा हम कहें कि अपने काम और अपनी अहमियत को किसी हालत में कमतर नहीं करना है, हर फील्ड में आपको वही करना है जो कि आपकी कमी महसूस न हो। हमने इसकी प्रॉपर शिक्षा भी उसी तरह से दिलवाया, और खेल में एक साथ मैंने करा। क्या लगता है राज्य सरकार जो है इन खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए, क्या कर रहे हैं आप राज्य सरकार के खिलाड़ियों के प्रति? थोड़ा सा हम राज्य सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए कि अगर हम दूसरे राज्य की अपेक्षा में अगर हम इस बिहार की तुलना करते हैं तो थोड़ा सा कमी महसूस होता है। मैंने तो बेंगलोर में सारी राज्य की पार्टिसिपेंट्स को देखे, वहाँ है कि 100 200 खिलाड़ी एक राज्य की तरफ से जा रहे थे, 300 खिलाड़ी राज्य की तरफ से जा रहे थे, और उस स्थिति में मेरे राज्य से सिर्फ 12 खिलाड़ी गए। तो मैंने बिहार सरकार की तरफ से हम मांग करते हैं एक खिलाड़ी के और इसकी परेशानियों के देखते हुए कि इसमें और भी जो भी संसाधन है उसको थोड़ा बूस्ट करके और भी पार्टिसिपेंट्स को बिहार की तरफ से बढ़ाएं। खेल के लिए क्या बिहार सरकार कुछ लगता है, जैसे दिव्यांग बच्चियां हैं और भी कई तरह के दिव्यांग, उन लोग को जो प्रिपरेशन में कई कठिनाइयों का सामना, तो वो सब लगता है कि राज्य सरकार कुछ करती है? हाँ, धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहा है और उसमें कर रही है, और उसमें और अच्छा करने की जरूरत भी है। अच्छा करने की, और अच्छा करने की जरूरत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। गोल्डी के आप कौन है? गोल्डी के चाचा हैं।